दिल्ली की ठंडी सुबह थी। आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह अपनी वर्दी पहनते हुए शीशे में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था, आत्मविश्वास था और कहीं ना कहीं अहंकार भी। पीछे रसोई में उसका पति आरव चाय बना रहा था। अदिति, चाय ठंडी हो जाएगी, उसने धीमे स्वर में कहा। अदिति ने बिना देखे जवाब दिया, टेबल पर रख दो, मुझे देर हो रही है। आरव मुस्कुराया, जैसे आदत हो। वो हमेशा ऐसे ही रहता था, शांत, सरल, कम बोलने वाला। ना बड़ी नौकरी, ना बड़ा वेतन, ना बड़े सपने बोलकर जताने की आदत, बस जिम्मेदार। शादी कैसे हुई? ये प्रेम विवाह नहीं था। अदिति के पिता एक रिटायर्ड कलेक्टर थे। उन्होंने सोचा, सरकारी अधिकारी लड़की है, लड़का सीधा सादा हो, परिवार संभालने वाला हो। आरव उस समय एक छोटे अकाउंट ऑफिस में काम करता था। महीने की तनख्वाह 18,000 रुपए। अदिति के लिए वो बस ठीक था। प्यार कभी हुआ ही नहीं। तुलना की शुरुआत शादी के कुछ महीनों बाद। एक पार्टी में अदिति की सहेली बोली, तुम्हारे पति क्या करते हैं? अदिति ने हल्की हंसी में कहा, बस छोटा सा जॉब है। ओह, आई थॉट बिजनेसमैन या ऑफिसर होंगे। उस रात अदिति चुप थी। घर आकर उसने पहली बार कहा, आरव, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ बड़ा कर सकते हो? कोशिश कर रहा हूं। कब तक कोशिश करोगे? मेरी इमेज पर असर पड़ता है। आरव शांत रहा। धीरे धीरे दोस्तों के सामने मजाक, रिश्तेदारों के सामने तुलना, हर महीने वेतन पर ताना, मेरी ड्राइवर की सैलरी तुमसे ज्यादा है। वो शब्द आरव के दिल में उतर गए। टूटन। एक दिन अदिति गुस्से में बोली, सच कहूं, तुम मेरे लायक नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तो फिर क्यों रह रही हो मेरे साथ? अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि समाज है, परिवार है, बस। आरव ने धीरे से कहा, प्यार? अदिति चुप रही। उस दिन आरव समझ गया, ये रिश्ता कागज पर है, दिल में नहीं। तलाक। कुछ महीनों बाद अदालत में जज ने पूछा, आपसी सहमति से तलाक? अदिति, हां। जज, कारण? अदिति, असंगति और जीवन स्तर का अंतर। आरव ने कुछ नहीं कहा। साइन करते समय अदिति बोली, तुम अच्छे इंसान हो, पर मेरे लिए नहीं। आरव मुस्कुराया, शायद मैं अभी नहीं हूं। वो चला गया। ना लड़ाई, ना आरोप, बस खामोशी। असली कहानी शुरू। तलाक के बाद आरव अपने छोटे शहर लौट गया। पिता की पुरानी किराना दुकान थी, बंद पड़ी। उसने वहीं से शुरुआत की। दिन में दुकान, रात में पढ़ाई, ऑनलाइन बिजनेस सीखना। लोग हंसते थे, आईपीएस की पत्नी छोड़ गई, अब देखो दुकानदार बन गया। आरव बस कहता, ठीक है। पहली सफलता, उसने छोटे किसानों का अनाज सीधे शहरों में बेचने का सिस्टम बनाया। मुनाफा कम था, पर भरोसा बढ़ा। 2 साल में 1 दुकान, 4 गोदाम, 4 गोदाम, 1 कंपनी। नाम रखा सहारा एग्रो। संघर्ष, कई बार धोखा हुआ, पैसे डूबे, दोस्त भागे। एक रात वो अकेला बैठा था। काश अदिति आज देखती। फिर खुद ही मुस्कुराया, नहीं, मैं खुद को दिखा रहा हूं। उसने कसम खाई, मैं अमीर नहीं, काबिल बनूंगा। सफलता। 7 साल बाद टीवी पर खबर, युवा उद्योगपति आरव मेहरा ने 300 अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाया। लोग तालियां बजा रहे थे। वो अब करोड़पति था, लेकिन अभी भी वही सादा कपड़े, वही शांत स्वभाव। दूसरी तरफ अदिति अब डिग बन चुकी थी। करियर ऊंचा, पर जीवन खाली। ना शादी, ना रिश्ता। एक दिन केस आया, बच्चों के ट्रैफिकिंग गैंग का। मुख्य गवाह समाजसेवी उद्योगपति आरव मेहरा। अदिति का हाथ रुक गया। नाम पढ़ते ही दिल धड़क उठा। अदालत।
कोर्ट में भीड़ थी। दरवाजा खुला। सफेद कुर्ते में आरव अंदर आया। ना दिखावा, ना अहंकार, बस आत्मविश्वास। अदिति की आंखें पहली बार झुकी। गवाही। वकील, आप क्या करते हैं? आरव, किसानों के साथ काम करता हूं और अनाथ बच्चों के लिए संस्थान चलाता हूं। वकील, आपकी आय? कोर्ट में फाइल खुली। वार्षिक टर्नओवर 480 करोड़। पूरी अदालत में हलचल। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। जज ने पूछा, आप पहले क्या करते थे? आरव मुस्कुराया, सर, पहले मैं बस एक छोटा नौकरी करने वाला आदमी था जिसे कोई काबिल नहीं समझता था। अदिति की आंखें भर आई। सामना। बाहर निकलते समय अदिति ने पहली बार रोका। आरव। वो रुका। तुम इतने बदल गए। आरव शांत था। नहीं, मैं वही हूं, बस मेरी कीमत बदल गई। अदिति की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने गलती की, आरव ने धीरे कहा। तुमने सच देखा था। मैं उस समय काबिल नहीं था, पर तुमने मुझे मौका नहीं दिया। अदिति टूट गई। अंतिम अध्याय, सबसे बड़ी सजा। अदिति बोली, क्या हम? फिर से आरव मुस्कुराया। अब मैं बहुत लोगों की जिम्मेदारी हूं और तुम बहुत ऊंचे पद पर हो। हम अब बराबर हैं, पर रास्ते अलग हैं। वो चला गया। अदिति वही खड़ी रही। पहली बार उसे समझ आया, गरीबी पैसा नहीं होती, सोच होती है। अंत संदेश। किसी इंसान को उसकी आज की हालत से मत आंकिए, क्योंकि मेहनत, समय और आत्मसम्मान किसी को भी इतना बड़ा बना सकते हैं कि पछतावा भी छोटा पड़ जाए।